नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में 1210 स्थलों पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में सहकारिता विभाग द्वारा किसान गोष्ठी का यह आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 25 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न स्थानों पर 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। लोक भवन परिसर में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन पूर्व संध्या से शुरू होगा। इसमें पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, गजेंद्र सोलंकी, कविता तिवारी, डॉक्टर मालविका हरिओम और सर्वेश अस्थाना सहित अन्य कवि मौजूद रहेंगे। संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में होने वाले कवि सम्मेलन में सांस्कृतिक राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी उपस्थित होंगे। वहीं मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि किसान गोष्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। गोष्ठी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। इसके लिए कांग्रेस में शीर्ष स्तर से प्रयास अभी से शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी को उतारने को लेकर जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और लंबे समय से पूर्वांचल में कांग्रेस की ओर से संघर्ष के तौर पर एकमात्र चेहरा बनकर उभरी है। ऐसे में उनको सीएम के तौर पर पेश करने की चर्चा रही और जौनपुर जिले में बुधवार को उनको सीएम पद का प्रत्याशी बताए जाने के बाद सियासी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद खुलने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में मंदिर से सटी शाही मस्जिद का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब तक 3 केस कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। तीसरा केस बुधवार को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव समेत 5 लोगों ने दायर किया। इस केस पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ समझौता अवैध है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग रखी गई है। शिकारपुर विधानसभा के गांव आचरू कला में निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल का आगमन हुआ। इस मौके पर निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश कश्यप मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल ने पार्टी की विचारधारा को बताया। अब चुनाव में पार्टी किसके भरोसे नहीं रहेगी, स्वयं चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश कश्यप ने ये बताया कि वार्ड नंबर 40 से शिवम चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस मौके पर निर्देश कुमार को पार्टी की रूपरेखा दी गई है। सभा में एक रूप निर्णय लिया गया कि जहां पर भी किसी गरीब पर वार होगा वहीं कार्यकर्ता एकजुट होकर शांति का प्रदर्शन करेंगे। ग्राम अध्यक्ष इन लोगों को बुलाया, सम्मानित करा और जनता देखा था। 54 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ष का है। अगर सरकार चाहे हर प्रत्येक गरीब आदमी तक सुविधा पहुंचानी तो उत्तर प्रदेश में से एक दिन में गरीबी दूर हो सकती। यूपी के शाहजहांपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने थाने गई पीड़िता को थाने में तैनात दरोगा की हवस का शिकार होना पड़ा। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो हुए, मगर आरोपित दरोगा के विभागीय सहकर्मी इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिसकर्मी पीड़िता को ही धमकाकर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। ये आरोप पीड़िता ने लगाए हैं। मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां की निवासी एक विधवा महिला ने एडीजी बरेली अविनाश चंद्र को 5 दिसंबर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो 30 नवंबर को किसी काम से मदनापुर गई थी। ई रिक्शा से वापस आते समय उस ई रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई तो रिक्शा चालक ने उसे रास्ते में उतार दिया। कुछ देर बाद गाड़ी से आए 5 युवकों ने उसे बुरे नियत से दबोच लिया और बारी बारी से पास के ही खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। लोग आए तो बदतमीजी की तो वह हमने रात एप्लीकेशन लिखवा के थाने लेके गए विनोद यादव दरोगा जी के पास। तो दरोगा जी बोले कि आओ कमरे पे तुम्हारी बात सुनेंगे। इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ जो है घटना की है, बहुत गलत काम किया है। अगर इस तरीक़ा से ये थाने वाले करेंगे तो हम कैसे कहाँ ले जाएंगे। फिर इनने नहीं सुनी, फिर हम ले जाए के एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब ने हमारी कार्रवाई करी। फिर उसके बाद हम गए बरेली डीजी साहब की जाके हमने वहाँ से आदेश करवाया कि तब कल पेश हुए जाए। तो थाने वाले हम लोगों ने
फोन कर रहे कि ऐसे ऐसे आदमी हमारे ऊपर दबाव डाल। एक महिला ने इस तरह से आरोप लगाया करीब 5-6 लोगों पर रेप किए जाने का और एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने का। इस संदर्भ में कोई प्राथमिक एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसमें। और इसमें जो साक्ष्य हैं तथ्यों के संकलन के लिए सीओ साहब को एसपी साहब की तरफ से जांच दी गई है। इसमें तथ्यों में संकलन किया जा रहा है। अगर कोई पाया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई। यूपी के प्रयागराज जिले में बुधवार रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी राजा बाबू सरोज पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस का दावा है कि राजा बाबू ने मनीष कुमार की हत्या कर उसकी लाश गंगा में फेंकने की बात कबूली है। बता दें कि मनीष सोमवार रात से ही लापता है। पुलिस ने गंगा नदी में जाल डालकर शव की तलाश की, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। सरोवा थाना क्षेत्र के पुराना फाफामऊ निवासी मनीष कुमार सरोज सोमवार को घर से निकला, लेकिन उसके बाद से वो लापता है। परिवार वालों की सूचना पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो मंगलवार को उसका जंजीर और कुछ अन्य सामान गंगा नदी की कछार से बरामद हुआ। उस पर खून के निशान भी मिले थे। परिवार वालों ने मामले में रसूलाबाद शिवकुटी के आशीष ननके, राजा बाबू सरोज, मंजीत और आकाश उर्फ नागा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों का दावा था मनीष को उसके जानने वाले ही झांसा देकर बुलाकर ले गए हैं। क्रिसमस के मद्देनजर पुलिस तैयारी कर रही है। कोरोना को देखते हुए एक स्थान पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो, इसके लिए जेसीपी कानून व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने मातहतों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। चर्च में इस बार एक समय पर सिर्फ 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा के मुताबिक खुले में एक स्थान पर 200 से अधिक लोग एकत्रित ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। बिना मास्क वालों को वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यूपी के महोबा जिले में गुरुवार सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे 1 दर्जन छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए परिजन हंगामा कर रहे हैं, जिन्हें संभालने के लिए कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक आज सुबह कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुंगीरा गांव में हाई स्कूल और इंटर के छात्र कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने इन छात्रों को कुचल दिया। छात्रों की मौत से परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बुलंदशहर के देहात थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक जर्जर मकान भर-भराकर जमींदोज हो गया, जिसमें पति पत्नी समेत 13 साल की मासूम मलबे में दब गई। हादसे के बाद बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने सभी घायलों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार होने वाला घर का मुखिया पहले से ही विकलांग है। ये इनों की घरवाली के लगी है और इन्हों हमारे जो भैया लगते हैं उन्हों के लगी है और इन्हों की एक बच्ची है उन्हों के लगी है। अच्छा। और हमने प्रधान से भी बोला था पहले, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। हम चाहते हैं बस सरकार से सहायता मिले कुछ। झड़झड़ा रहा था तो ये सुबह की होन में गिर गया। बच्चे इसमें अंदर सो रहे थे, वे हमने गिरने के बाद में वे अंदर से निकाले हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 लोग घायल हैं। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी किसी को? चोट एक औरत के लगी है जो हमारे उसकी लड़की भतीजी है। अब जो कहाँ है उसके सब घर लोग? में वे अस्पताल भेज दिए। कानपुर के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के तारनपुरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के घरों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान घर के बाहर बंधे जानवरों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। आग बुझाने में ग्रामीणों को काफी देर लगी, क्योंकि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची थी। ग्रामीणों ने 2 पंपिंग सेट से आग को बुझाने के लिए घंटों मेहनत की और इतनी देर में घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।